बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत की जानिब से कुछ रोज़ कबल बानी PTI को रिलीफ देने की पेशकश की खबरों की तरदीद कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI की बनी गाला मुंतकली की पेशकश से मुताल्लिक कभी बात नहीं हुई। हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट से भी कभी बानी PTI की मुंतकली पर बात नहीं हुई। रहनुमा नून लीग सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि बानी PTI से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात न होने की जिम्मेदार खुद PTI है। पेशगी शराइत के साथ मुलाकात नहीं कराई जा सकती। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, बातचीत में डेडलॉक बानी PTI की ज़ात और उनके केसेस से मुताल्लिक है। बानी PTI का मरकजी नुक्ता ही ये है कि मुझे रिहाई मिलनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की कीमत में कमी का इशारा दे दिया। कहा, इसके लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। UAE की जानिब से $2 अरब रोल ओवर होने का भी बता दिया। विफाकी काबीना से खिताब में कहा, बरामदात और शरह नमू बढ़ाने के लिए बिजली सस्ती करना होगी। बिजली की कीमत में कमी के लिए 2-3 ऑप्शंस हैं। इसी हफ्ते हतमी शक्ल दे देंगे, मगर उसके लिए IMF के पास जाना पड़ेगा। बिजली फी यूनिट ₹10 सस्ती करने के लिए हुकूमत का IPP से ख़त्म मुआहिदों का फ़ायदा अवाम को मुंतकिल करने और बिल्स पर टैक्सेस कम करने पर गौर। वज़ारत तवानाई के ज़राए का कहना है कि 5 IPP से मुआहिदे ख़त्म करके हुकूमत को मजमूई तौर पर ₹411 अरब बचत होगी, जो सालाना ₹70 अरब बनेगी। मज़ीद 16 IPP से मुआहिदों के नतीजे में ₹481 अरब फ़ायदा होगा। बगास के 8 पावर प्लांट्स का टैरिफ तब्दील होने से सालाना ₹8 अरब 83 करोड़ की बचत होगी। IPPs मुआहिदों के खात्मे या उनमें तब्दीली का फायदा सार्फिन को दिया जाएगा। पेशावर, मोहम्मद और करक में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस। ISPR के मुताबिक खुफिया इत्तला पर की जाने वाली कार्रवाइयों में 19 खवारिज मारे गए। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 बहादुर जवानों ने जामे शहादत नोश किया। कराची के इलाके औरंगी टाउन मोमिनाबाद में फायरिंग से खातून जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने 18 से 20 साल की लड़की लेकर आए। मुल्जिमान ने लड़की को मोटरसाइकिल से उतारा और सर में गोली मारकर फरार हो गए। जाए वक़ुआ से 9mm के 2 खौल मिले हैं। वाक़े की तफ्तीश जारी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से ज़िला कुरम के अमायदीन के 18 रुकनी वफ़द की मुलाकात। गवर्नर सिंध की जानिब से अद्वियात और ग़िज़ाई अशिया की फराहमी पर शुक्रिया अदा किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, कुरम के मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। अमरीका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खलीज मैक्सिको का नाम खलीज अमरीका रखने, जबकि कनाडा के खिलाफ इक़्तिसादी ताकत इस्तेमाल करने की धमकी दे दी। हल्फबर्दारी से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया, अगर मैक्सिको और कनाडा ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और मुनशियात स्मगलिंग ना रुकी तो वो अमरीका के इन 2 बड़े तिजारती शराकतदारों पर 25% टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप ने कहा कि कनाडा को भूलना नहीं चाहिए कि उसका दिफा अमरीका करता है। ट्रंप ने साथ ही मुतालबा किया कि कौमी सलामती मकासद के लिए ग्रीनलैंड भी अमरीका को मिलना चाहिए। नौमुंतखब अमरीकी सदर ने नेटो ममालिक पर जोर दिया कि वो दिफाई बजट दुगना करें। कैपिटल हिल पर हमले में मुलव्वस फसादियों को माफ़ी देने का इरादा जाहिर कर दिया। अमरीका की मशरक़ी और जनूबी रियासतों में बर्फ़ का तूफान। कैंसास सिटी में बर्फबारी का 32 साल रिकॉर्ड टूट गया। टेक्सास से गल्फ कोस्ट तक दर्जा हरारत -10 तक गिर गया। मिजोरी और कैंसास में हादसात, 6 अफराद हलाक। वाशिंगटन, मैरीलैंड, वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया, कैंसास, मिजोरी, केंटकी और आर्कांसो में हंगामी अलर्ट जारी। इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब को ओहदे से हटा दिया गया। फौरी तौर पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत। स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट CPAC में तैनात DSP राजा फर्रुख यूनुस को भी ओहदे से हटा दिया गया। चंद रोज कबल कराची में CTD सिविल लाइंस का अहलकार शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में गिरफ्तार हुआ था। वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में दोनों अफसरान को ओहदे से हटाया गया है। गिरफ्तार अहलकार उमैर ने अपने साथियों के हमरा शहरी से डिजिटल करेंसी लूटी थी। वाक़े में अब तक 7 मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। मज़ीद तहकीकात जारी है। बलूचिस्तान में जोब के करीब कार और ट्रैक्टर में तसादुम, 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए।
कराची के इलाके औरंगी टाउन में मोमिनाबाद में फायरिंग से खातून जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने 18 से 20 साल की लड़की को लेकर आए। मुल्जिमान ने लड़की को मोटरसाइकिल से उतारा और सर में गोली मारकर फरार हो गए। जाए बकुआ से 9mm के 2 खौल मिले हैं। वाक़े की तफ्तीश जारी। एंटी नार्कोटिक फोर्स ने घग्गर फाटक के करीब गाड़ी से अरबों रुपए की मनशियात बरामद करके 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। वजीर एक्साइज, टैक्सेशन और नार्कोटिक्स कंट्रोल सिंध मुकेश कुमार चावला का कहना है कि गाड़ी से 36 लाख मनशियात की गोलियां मिली। इस ड्रग को आइस में भी इस्तेमाल किया जाता है। गुजरांवाला में बेटियों ने बाप को सोते हुए रस्सियों से बांधकर आग लगा दी। मुतासरा शख्स अस्पताल में दम तोड़ गया। मकतूल की बहन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। दोनों बेटियां गिरफ्तार। एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल अकबर ने 3 शादियां कर रखी थी। पहली बीवी का इंतकाल हो चुका। मकतूल 2 बीवियों और बच्चों के साथ किराए के मकान में रहता था। मकतूल की बहन ने मुकदमे में 2 बेटियों के साथ दोनों बीवियों को भी नामजद किया है। बच्चियों ने इल्जाम लगाया है कि वालिद ज्यादती करता था। हैदराबाद में जामशोरो रोड पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जिला इंतजामिया का ऑपरेशन। मकीनों की मज़ाहमत और पथराव, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। 11 अहलकार जख्मी। पुलिस की मुश्तइल अफराद को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग। पथराव करने वाले 6 अफराद को हिरासत में ले लिया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक गैर कानूनी मकानात में रहने वालों को गुज़िश्ता माह नोटिस दिए गए थे। 1 हफ्ते में 350 गैर कानूनी मकानात को गिराया जाएगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से चेयरमैन स्पार्को मोहम्मद यूसुफ खान की मुलाकात। वफाकी वज़ीर की हालिया लॉन्च किए गए पाक सेट MM1 सैटेलाइट की कमर्शलाइजेशन के लिए वजारत IT के साथ मिलकर जामे प्लान बनाने और लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के ताउन से मरबूत डेटा इकट्ठा करने की हिदायत। गजा के रिहायशी इलाकों पर इसराइली हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज की शुमाली गजा में 2 फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज का ऑपरेशन। हमास कमांडर समेत 3 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली आबादकारों ने फ़लस्तीनियों के मकानात, गाड़ियों को आग लगा दी। आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका का इसराइल के खिलाफ गजा में नस्ल कुशी करने का मुकदमा। आयरलैंड भी मुकदमे में शामिल। ICJ में इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी मुकदमे में मुतादिद ममालिक शामिल हो चुके हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मुसलसल इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2.5 माह की बुलंद तरीन सतह $77 से तजावुज कर गई। WTI खाम तेल $74.45 में फरोख्त। और पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए इस्लामाबाद पहुंचने वाली वेस्ट इंडियन टीम आज से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। 10 जनवरी से शाहीन्स के खिलाफ 3 रोज़ा प्रैक्टिस मैच भी खेलेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान टेस्ट सीरीज 16 जनवरी से मुल्तान में खेली जाएगी।